अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह वगैरह। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। तो देखो इंडिपेंडेंट का जो हमने पढ़ा है अभी तक वो पढ़ा है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये होता है अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हों। अब यहाँ पे देखो पहला क्या कहता है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी हो। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ये ज़रूरी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं होगा। दूसरे को अभी हम लोग कैलकुलेटिव मामला है तो इसको हम लोग होल्ड करते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहाँ पर यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिपेंडेंट की बात की जा रही है तो दोनों इक्वल ही हों, बिना इक्वल हुए भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ए इवेंट है, एक डाई रोल की गई है, ए इवेंट हमारा क्या आया, इवन नंबर, और बी इवेंट क्या आया, ऑड नंबर। ठीक है, 2 इवेंट है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ए इवन नंबर, एक डाइस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6 यानी कि 1/2। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2। दोनों की सेम है। लेकिन अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आएगा एम्प्टी सेट, और उसका अगर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो आएगी 0। तो ज़रूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो। दूसरी चीज़ ये है डी वाला, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये भी ज़रूरी नहीं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने एक बैग लिया, इसमें 2 ब्लैक बॉल हैं, एक वाइट बॉल है। ठीक है, 2 हमने बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो 2/3 इंटू 1/3 ये आ गया। या इसको ऐसे कर सकते हैं, एक इवेंट हमने ए ले लिया, वाइट बॉल निकालना है। ठीक है, बी इवेंट ले लिया, वाइट बॉल, दोनों बार वाइट बॉल निकालनी है। और यहाँ पे रूल क्या है, विद रिप्लेसमेंट, यानी पहले वाइट बॉल निकाली फिर रख दी, फिर निकाली फिर रख दी। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी, पी ए की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3, पी बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3। जब दोनों को ऐड करोगे तो 2/3 यानी 1 नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या, एक बी, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो पी ए एंड बी, एंड जब भी आता है मतलब बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन है इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आ गए। तो यहाँ पे अब हमें क्या दे रखा है, एक और चीज़, यहाँ पे टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंटली कब होंगे, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए। इंडिपेंडेंटली मतलब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो यहाँ तक पहुँच गए ना। 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी मल्टीप्लाई करो, तो यह आएगा 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी ए माइनस पी बी और इज इक्वल प्लस पी ए इंटू पी बी। अब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, यह आएगा 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल, क्या बचेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो अगर ये कंडीशन दे रखी है तो मतलब ये हुआ कि ए और बी इवेंट्स इंडिपेंडेंटली होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।